बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम लोग इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की माए नाज तसनीफ़ कश्फुल इल्ला, जो फ़न्ने तहदीदे जिहत क़िबला व तखरीज समत क़िबला में पूरी तारीख़ में एक इकलौती तसनीफ़ है। उसके क़वाइद आशरा से 7वां और 8वां कायदा पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। अब तक आप हजरात ने 6 क़वाइद पढ़ लिए, उनकी तौज़ीहात सामने आई। इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि इन क़वाइद को अच्छी तरह समझने के लिए तमाम इस्तिलाहात का जानना ज़रूरी है। और इसीलिए जो नुस्खा आपके सामने है, इसके शुरू में हज़रत अल्लामा क़ाज़ी शहीद आलम साहब हाफ़िज़हुल्लाह ने एक मुक़द्दमा लिख दिया है और उसमें इस्तिलाहात का तारुफ़ कर दिया। बहुत मुफीद बातें भी वहाँ पे तहरीर कर दी हैं। लिहाजा आप हज़रात के लिए लाजिम है कि उस मुक़द्दमे का मुताला करें और हर कायदे के तहत ये तशरीही नोट भी हाशिए में देते जाते हैं, वो भी आप देखें। और कुछ हद तक जो है इस्तिलाहात और बातों का, अहम उमूर का तारुफ मैं भी कर देता हूँ। तो आज हम 7वां और 8वां कायदा देखते हैं और उसके बाद अगले दर्स में इंशाअल्लाह 9वां और 10वां कायदा। अब तक जो कवायद थे उनमें अर्ज़ मौका का जिक्र नहीं था। आपने ज़ुब्दतुत तौक़ीद में अर्ज़ मौका का बयान पढ़ा ना कि अर्ज़ मौका है, अगर अर्ज़ मौका अर्ज़ बलद से मुसावी हो तो कुछ इन्हिराफ नहीं है। क़िबला जो है वो ऐन नुक़्ते मग़रिब को है। लेकिन अगर अर्ज़ मौका अर्ज़ ज़ायद से कम है तो इन्हिराफ है, ज़ायद है तब भी इन्हिराफ है, एक सूरत शिमाल की तरफ। तो अर्ज़ मौका जो है, तरीक़ा असल में बता दिया था कि मक्का मुकर्रमा से बलद मखसूस जहाँ के लिए जहत क़िबला मालूम करनी है, उसका तूलुल बलद और मक्का मुकर्रमा के तूलुल बलद का तफाजुल निकाल लीजिए, उसी को फ़स्ल तूल नाम दे दीजिए। और फ़स्ल तूल का जैबुत तमाम यानी कोसाइन निकालिए और मक्का मुकर्रमा का अपना जो अर्दुल बलद है 21-25, उसका ज़िले तमाम निकाल लीजिए, कोटेंजेंट, और दोनों को जमा कीजिए। जो टोटल होगा उसको कोटेंजेंट में मुबस कर लें, आर्क मालूम कर लें उसका कौस, वही अर्ज़ मौका है। ठीक है, तो ये तो तरीका है, लेकिन अर्ज़ मौका होता क्या है? अर्ज़ मौक़िउल उमूद, उमूद तो कहते ही है ना, यानी मुसल्लसे कुरवी में कह लीजिए या ट्रिग्नोमेट्री में, हिंदसा में, ज्योमेट्री में कायदा वो ख़त है जो उफ़ुक़ी होता है, हैं? और उमूद जो है वो एक खंभे की तरह होता है, ऊपर से नीचे, ऊपर से की तरफ, और दाहिने बाएं की तरफ जो जाए वो कायदा है। तो एक कायदा और उस पर दूसरा उमूद,
अगर डालते हैं तो इससे एक जाविया बनता है ना, और अगर बिल्कुल कायदा बिल्कुल बराबर है और उमूद भी बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा खत्ते मुस्तकीम, तो जाविया 90 दर्जे का बनेगा, है ना। तो ये यही मौकूल अमूद अमूद है। अमूद एक खत है जो ऊपर से, हाँ, वर्टिकल लाइन कहते हैं इसको, और कायदा जो है ना, उफुकी लकीर जो है ना, उसे हॉराइजेंटल लाइन कहते हैं। तो अमूद इसी को कहते हैं। यहाँ पर खत्ते निस्फुन नहार, आप देखिए खत्ते निस्फुन नहार क्या है। इन खतूत और दवायर को समझना बहुत ज़रूरी है, और परेशानी होती है। हमने आपको एक बार जिक्र किया था कि मकालात उक़लैदिस इसकी बहुत ही मायनाज़ किताब है, दवायर को, खतूत को, मुसल्लसात को समझने के लिए। जो मकालात उक़लैदिस है 22 मकालात पर मुश्तमिल, और ज्योमेट्री और रियाजी की कोई किताब भी उठा लीजिए ज़रा, इसमें भी टाइम लगाइए आप लोग, वरना ये फ़न जो है ज़रा अजनबी सा है उलमा और मदारिस के लोगों के लिए। वो एक चीज़ पर बार बार जहन न, बार बार न गुजरे और रासिख ना हो, तो फिर वो अजनबी ही रहती है वो चीज़। ठीक है। तो निस्फुन नहार तो वो है ना, जो आप जहां पर हैं, जमीन के जिस खित्ते पर आप हैं, वहां से एक लकीर आप जुनूब और शिमाल की तरफ खींचिए बिल्कुल बराबर, जो कुतुब शुमाली को हिट करता हुआ नीचे चला जाए, और जुनूबी खत जो है ना कुतुब जुनूबी को टच करता हुआ नीचे चला जाए, पूरा दायरा बन जाए, और पूरे कुर्रे अर्द को दो मगरिबी और मशरकी हिस्सों में तकसीम कर दे। ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे? खत्ते निस्फुन नहार। और एक जो है वो खत्ते, वो दायरे उफुक है, दायरे उफुक है जहां पर आप हैं, उससे 90 डिग्री हर तरफ मान लीजिए दूरी, आगे पीछे दाएं बाएं, जहां से आप पूरब देखते हैं कि सूरज निकलता है, पश्चिम देखते हैं सूरज डूबता है, 90 डिग्री दूरी है ना। दाई तरफ देख लीजिए, बाई तरफ देख लीजिए, ये एक दायरा ऐसे बनाइए जो, हाँ, आपके चारों तरफ जा रहा है। जमीन को दो, ये भी जमीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा। इसको दायरे उफुक कहते हैं। ठीक है। और यही जो है ना, वो आप जहां पर खड़े हैं, ऊपरी हिस्सा ये समतुल रास है, और निचला हिस्सा समतुल कदम है। ऊपर अगर सूरज है तो दिन है, और नीचे रात है। नीचे सूरज है तो आपके पास रात है, नीचे दिन है। तो दायरे उफुक और दायरे निस्फुन नहार। अब यहाँ से एक और दायरा है, दायरे अव्वल सुमूत, यानी जहां पर आप हैं वहां से नुक्ते, एक और दायरा खींचिए जो पश्चिम जा रहा है। इनमें से कोई पूर्व पश्चिम नहीं गया ना, दायरे निस्फुन नहार किधर गया? दायरे निस्फुन नहार आपके उत्तर दक्षिण गया। अगर आप पश्चिम की तरफ रुख करके खड़े हैं, तो आपके दाएं बाएं गया, उत्तर से इस तरह पूरा जमीन के इर्द गिर्द जाएगा। अर्दुल बलद, खत्ते अर्दुल बलद के लीजिए। ठीक है। जमीन को उसने पूरब और पश्चिम दो हिस्सों में बांट दिया, दायरे निस्फुन नहार। और दायरे उफुक वो है जो, हाँ, पूरे उफुक के इर्द गिर्द, जमीन के पूरे ग्लोब को, पूरे ग्लोब को ना ऊपरी और नीचे हिस्से में बांट दिया, ऐसे गया पूरा। इसे दायरे उफुक कहते हैं। और ये मौक़ुल उमूर समझने के लिए ये समझ लीजिए कि आप जहां पर हैं, जहां की जहत क़िबला मालूम करना है, वहां से एक लकीर आप पश्चिम की तरफ भेजिए, और फिर उसको नीचे घुमा करके पूरा ऊपर आपके से आके मिल गया, है ना। तो ये आपने एक खत बहुत अच्छी तरह समझ लिया है, वो है खत्ते इस्तिवा। और खत्ते इस्तिवा बिल्कुल मुताबिक है खत्ते मुअद्दिलुन नहार के, जो फलकुल अफलाक में है। खत्ते इस्तिवा जमीन, सतह जमीन पर है। और खत्ते, और दायरे, दायरा के लिए खत कह लीजिए, खत ही जो है ना पूरा मुकम्मल हो जाता है तो दायरा हो जाता है। दायरे मुअद्दिलुन नहार कहाँ पर है? फलकुल अफलाक पर है। तो जमीन, सूरज की गर्दिश जहाँ हो रही है उसके हिसाब से,
तो ये तो बिल्कुल इस दायरे मुअद्दिल नहार ने फलक को दो हिस्सों में बांट दिया, शिमाली और जुनूबी। और खत्ते इस्तिवा ने भी जमीन को दो हिस्सों में बांट दिया, शिमाली और जुनूबी। तो ये दायरे अव्वल समूद जो है ये भी बांटेगा जमीन को दो हिस्सों में, शिमाली और जनूबी, लेकिन थोड़ा तिरछा होगा, क्योंकि ये किसी अर्जुल बलद की बात कर रहे हैं आप। लखनऊ है मिसाल के तौर पे, बरेली शरीफ की बात कर लीजिए, बरेली शरीफ की बात कर लीजिए, उसका अर्जुल बलद क्या है, 21-25 है। तो खत्ते इस्तिवा से दूर हो गया ना। तो अब वहां से एक लकीर अगर जाएगी और पूरे मुअद्दिल नहार के नुक्ते को हिट करेगी, है ना, और पूरे इस तरह से गुजर जाए चारों तरफ, ठीक है, और फिर आके पीछे से मिल जाए वहीं से, तो थोड़ी तिरछा दायरा होगा ना वो, है। जितनी दूरी है खत्ते इस्तिवा से अर्ज बरेली का, उतनी दूरी पर इस तरह काटेगा। जब इधर शिमाल में इस तरह से इधर आया है, तो जुनूब में उसका अपोजिट नीचे जो है ना, जुनूब में दूसरी तरफ जाएगा, जुनूब की तरफ जाएगा, इस तरह होगा ये। इसी में एक खत यूं फर्ज कीजिए कि वो खत आप जहां के लिए जिहत क़िबला मालूम करना चाहते हैं, वहीं से बिल्कुल समतुर रास से, बिल्कुल उसी नुक्ते से एक खत निकालिए और उसको यूं लेके जाइए कि मक्का मुकर्रमा के समतुर रास से वो गुजर रहा है और नुक्ता मगरिब को जा रहा है, और फिर बिल्कुल इसी तरह से नीचे होकर के पूरा पीछे से आकर के मिल रहा है। ये है दायरे अव्वल समूद। इसी की वो कौस जो है, जो आपके बलद मतलूब और मक्का मुकर्रमा के दरमियान वाक़ है, उसी को अर्ज़ मौका कहते हैं। है ना मुश्किल चीज। आप जहाँ के लिए किबला निकालना चाह रहे हैं, जिस शहर का, वहां से स्टार्ट करिए, लकीर जा रही है और जाना है वो मक्का मुकर्रमा तक, बिल्कुल लकीर। तो कोई जरूरी है कि सीधी हो, वो तिरछी हो, यानी सीधी वो खींचेंगे तो सीधी, लेकिन डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ से आप लकीर खींच रहे हैं, है ना। कोई जरूरी है कि वो आप लकीर बिल्कुल बराबर खींचे तो वो नुक्ता मगरिब को भी जाए। खास मकाम होगा दुनिया का कहीं पे कि वहां से अगर खींचेंगे और मक्का मुकर्रमा के समतुल रात से होते हुए नुक्ता मगरिब को जाए, वो खास मकाम होगा। उसी के बारे में ये कायदा नंबर 7 है। तो अर्ज मौका समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए कायदा नंबर 7 पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आला हजरत फरमाते हैं अकूल, और अकूल का मतलब यही हुआ कि ये मेरा इजादी कायदा है ना। फरमाया अगर अर्ज बलद, नहीं रुक जाइए, कहाँ गया इसका पेन मेरा, इसमें देखिए तो नहीं है, हाँ? छूट गया। चलिए, आला हज़रत फरमाते हैं कायदा नंबर 7 अकूल, अगर अर्द मौक़िल उमूद, अगर अर्द मौक़िल उमूद अर्जुल बलद से मुसावी हो, और फसल तूल शर्क़ी का गरबी कम है, तो अर्जुल बलद शुमाली और पेश है तो जुनूबी, इन चारों सूरतों में क़िबला ऐन नुक्ता एतदाल होगा। फसल तूल शर्क़ी में नुक्ता मगरिब और गरबी में नुक्ता मशरिक़। यहाँ तक हो गया कायदा, और नीचे जो है उससे आला हज़रत उसकी तशरीह कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्होंने ये कहा कि तो इन चारों सूरतों में, इन चारों सूरतों में कौन सी चार सूरतें हो गई, और आगे तो ये बता दिया कि क़िबला ऐन नुक्ता एतदाल होगा। ऐन नुक्ता एतदाल का मतलब क्या है, मुअद्दिल नहार है ना जहन में,
मुअद्दिलुन नहार है, तो मुअद्दिलुन नहार कहाँ पर वाक़े है? आप जो है जहाँ पर हैं वहां से उस मुअद्दिलुन नहार की तरफ रुख करिए, वही उसी तरफ रुख करेंगे ना, बिल्कुल खाने काबा बिल्कुल आपके सामने होगा। मशरिक वालों के लिए नुक्ते मगरिब और मगरिब वालों के लिए नुक्ते मशरिक। बात कुछ समझ में आई? ये बात तो वाज़ेह हो गई। इससे पहले क्या फरमाया? अगर अर्द मौक़िल उमूद अर्दुल बलद से मुसावी हो। आप इससे पहले इस पे मश्क कर चुके हैं ज़ुब्दतुत तौक़ीत के हवाले से, ठीक है? और वहाँ पढ़ लिया आपने कि अर्ज़ मौक़िल उमूद अगर अर्ज़ुल बलद से कम है तो इतना, ज़्यादा है तो इतना, इन्हिराफ होता है ना। और अगर सिफर है यानी बिल्कुल बराबर है, अर्ज़ मौक़ा जितना है उतना ही अर्ज़ुल बलद भी है, और अर्ज़ुल बलद जितना है उतना ही अर्ज़ मौक़ा भी है, तो फिर बिल्कुल इन्हिराफ नहीं होगा। वहाँ तो पढ़ लिया था आपने। देख लीजिए। फिर नहीं आया, इसकी वजह से परेशानी हो गई। लिख देता था मैं, आसानी हो जाती थी। यहाँ देखिए क्या लिखा है। अगर अर्द मौका अर्द बलद से ये देख लीजिए, से कम हो तो इन्हिराफ जुनूबी है, यानी नुक्ते मगरिब से जुनूब की तरफ झुकना होगा। और बराबर हो तो इन्हिराफ असलन ना होगा। उससे पहले लिखा था मौका अर्द बलद से जायद हो तो इन्हिराफ शमाली है। बराबर हो तो इन्हिराफ असलन ना होगा, बिल्कुल नुक्ते एतदाल की तरफ, ये बताया था यहाँ पे। और ये देखिए, अगर अर्ज मौका उमूद, ये अर्ज मौका जो है ना मुखफ़फ़ है अर्ज़ो मौका उमूद का, या उर्दू उर्दू तरकीब में कहें तो अर्ज मौका उमूद अर्जुल बलद से मुसावी हो, और फसल तूल शर्की खा गरबी कम है तो अर्जुल बलद शुमाली, और बैश है तो जुनूबी। चार सूरतें, कैसे चार सूरतें हुई? हम्म, यूं चार सूरतें हुई। अर्जुल बलद और अर्ज मौका दोनों बराबर हैं, ये तो चारों में मोतबर है ना, चारों। ये कायदा है ये उसके लिए कि अर्जुल बलद और अर्ज मौका दोनों बराबर हैं, और वहां पे इन्हिराफ बिल्कुल नहीं होगा नुक्ते इत्दाल से। लेकिन ये कहाँ कहाँ के लिए है मामला? चार सूरतें, फसले तूल शर्की खा गरबी, दो सूरत हो गई कि नहीं हो गई है? और दोनों में ये है कि फसले तूल कम है। जब ये कहते हैं कि कम है, इससे क्या मुराद है? बोलिए। फसले तूल शर्की, फसले तूल गरबी कम है, इससे मुराद 90 दर्जे से कम है। इससे पहले वाले 10 मैंने बताया था, 90 जो है ना उसी को मेयार मानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो फसले तूल शर्की कम हो या फसले तूल गरबी कम हो, यानी मक्का मुकर्रमा से मशरिक की तरफ हो या मगरिब मक्का मुकर्रमा से मगरिब की तरफ हो, लेकिन हो कितना? 90 डिग्री के अंदर अंदर हो, 90 डिग्री पर नहीं हो। यानी उस खास उस अर्दे उस बलदे मतलूब का तूल, ये मुराद नहीं है कि 90 डिग्री हो। फसले तूल, मक्का मुकर्रमा से जो दूरी है वो 90 दर्जे से कम हो, चाहे पूरब की तरफ 90 दर्जे से कम हो या पश्चिम की तरफ 90 दर्जे से कम हो। तो ये दो सूरतें हो गई। और फिर हर एक के, फिर इसके लिए कहते हैं कि अगर कम है तो अर्जुल बलद शुमाली,
ये दोनों में मोतबर है। फसले तूल शर्की कम अर्दुल बलद शुमाली, फसले तूल गरबी कम अर्दुल बलद शुमाली। और बेश है तो जुनूबी, इसमें भी दो सूरतें आ गई हैं। और बेश है तो बेश का मतलब जायद, यानी फसले तूल शर्की और गरबी दोनों यहाँ भी लीजिए। फसले तूल गरबी ज्यादा और अर्दुल बलद जुनूबी, फसले तूल गरबी ज्यादा और अर्दुल बलद जुनूबी। 4 सूरतें हो गई, हो गई। फिर ध्यान में लाइए, फसले तूल शर्की खा गरबी, ये 2 हैं, दोनों में ये लिखा है कि कम है। और आगे जाके कह रहे हैं और बेश है, तो बेश में भी 2 सूरतें होंगी ना। फसले तूल शर्की कम, फसले तूल शर्की ज्यादा, फसले तूल गरबी कम, फसले तूल गरबी ज्यादा। ये घाल मेल कर दिया हमने। अगर एक एक तरफ रखना है तो यूं करिए, फसले तूल शर्की कम, फसले तूल गरबी कम, फसले तूल शर्की ज्यादा, फसले तूल गरबी ज्यादा। तो कम वाली सूरतों में ये अर्दुल बलद शमाली में मकाम पड़ेगा, और ज्यादा वाली सूरत में ये कहां पड़ेगा। तभी तो कहा कि कम है तो अब्दुल बलद शमाली, और ज्यादा है तो, अच्छा शमाली है ना, तो ये इस इलाके में कहीं पड़ेगा, इंडिया पाकिस्तान के इलाके में। और उधर भी पड़ सकता है, किधर, यानी है तो फसले तूल, है तो तुलुल बलद। इसको जरा मैं, वो मेरे पास वो पेन नहीं है आज। मैं जरा इसको जो है ना ग्लोब से, गूगल अर्थ से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जगह जो है दुनिया में 4 जगह होगी, 4 सूरतें तो 4 जगह हुई ना। 2 सूरतें वो हैं जो फसले तूल कम है, और 2 सूरतें वो हैं जो, और जहां फसले तूल कम है, 90 से कम है, वो दोनों के दोनों सूरतें ये इधर ही पड़ेंगी, हैं शिमाल में, खत्ते इस्तिवा से इधर। नाश्ता कर लिया। आला हकीक के मुताबिक एक मकाम यहाँ पर बिलग्राम शरीफ में है। बिलग्राम शरीफ जो है ना, जो हमारे पीरों के पीर हैं की खानकाह है यहाँ हिंदुस्तान में, वो मकाम है। और दूसरा मकाम जो है ना, गालिबन लीबिया के कहीं पे मकाम पे पड़ेगा, लीबिया के करीब। ये आपने देख लिया। हमको ज़रूरत है फ़िलहाल मक्का मुकर्रमा की, और हमेशा ज़रूरत रहेगी इंशाल्लाह। ये देखिए मक्का मुकर्रमा यहाँ पर है, ये जहाँ पे 20 लिखा हुआ है करीब में, तो इससे शर्की दूरी 90 से कम है ना। ये देख लीजिए यहाँ का 90 जो है कहाँ है। और तो गरबी दूरी 90 से कम होगा ना, तो वो भी इंग्लैंड से यानी ग्रीनविच से पूरब ही पड़ेगा, तो उसका तूलुल बलद जो है ना वो मशरकी ही होगा। लेकिन मक्का मुकर्रमा से जो दूरी होगी वो तो गरबी दूरी होगी, होगी कि नहीं होगी। मिसाल के तौर पर ये देख लीजिए, लीबिया है ना यहाँ पे लिखा हुआ, दिख रहा है लीबिया। तो ये जो है यूरोप से तो पूरब है ना, यूरोप से ग्रीनविच से, ये जो लकीर जा रही है ना, यही है ग्रीनविच वाली लकीर, यही है पीली पीली जो ऊपर जा रही है, ठीक है। तो लीबिया इससे पूरब पड़ रहा है, लेकिन मक्का मुकर्रमा से किस तरफ है, सऊदी अरबिया से किस तरफ है, लीबिया पश्चिम तरफ है। तो ये फसले तूल गरबी हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। फसले तूल गरबी हुआ। और क्योंकि खत्ते इस से देख लीजिए किधर है, इक्वेटर से देख लीजिए, शिमाल में है कि नहीं है। तो ये
इसका किबला ऐन नुक्ता इत्तिदाल होगा। इसी तरह से इस तरफ ले जाइए, फसले तूल जो है वो शर्की, ये इंडिया में कोई मकाम पड़ेगा जिसका अर्ज़ मौका अर्जुल बलद के बिल्कुल बराबर हो, तो वहां पे इनहराफ असलन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये यहाँ पे कहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये उस वक्त है जबकि फसले तूल 90 दर्जे से कम हो। फसले तूल, ये देखिए आला हज़रत ने फरमाया अर्द मौका अर्जुल बलद से मुसावी हो और फसले तूल शर्की का अगर भी कम है, तो अर्जुल बलद शमाली के लिए है ये, और बेश है तो जुनूबी, यानी अगर फसले तूल 90 से ज्यादा हो तो वो मकाम जुनूब में होगा, अर्ज जुनूबी। उन चारों सूरतों में क़िबला आइन नुक्ता इत्तिदाल होगा। फसले तूल शर्की में यानी ये इधर वाले में नुक्ते मगरिब की तरफ, और गरबी में नुक्ते मशरिक की तरफ। तो चलिए अर्जुल बलद शमाली नहीं, अगर फसले तूल ज्यादा है तो जुनूबी। इसकी मिसाल आप देखना चाह रहे हैं तो ये यहाँ है, ये सऊदी अरबिया नजर आ रहा है आपको, है ना। और फसले तूल इसमें फरमाया कि 90 से ज्यादा हुआ तो आप बिल्कुल कंप्लीटली दूसरी साइड में जाएंगे ना इसके, ये इधर कहीं पड़ेगा, यूरोप से उस तरफ। और चूंकि वो सीधे आपको नुक्ते इत्तिदाल पे लेके आना है ना, ये देखिए नुक्ते इत्तिदाल इसको मान लीजिए इक्वेटर वाले को, ठीक है। तो आप अगर यहाँ सऊदी अरबिया से एक लकीर खींचते हैं, और सऊदी अरबिया जो है ना वो नुक्ते खत्ते इस्तिवा से दूर है ना 21-25, वहां से अगर लकीर खींचते हैं और खत्ते इस्तिवा कोने और उफुक गरबी में खत्ते इस्तिवा या मौजूद नहर से हिट करते हैं और इस तरह दायरा लेके चले जाते हैं, तो इधर जहां इधर जाएंगे ना ये बिल्कुल जुनूब में चला जाएगा ना, ब्राजील ब्राजील की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, जुनूब इक्वेटर से जुनूब की तरफ आ जाएगा। और पूरा उतना ही जितनी दूरी थी उस मकाम की उतनी दूरी पे आकर के फिर वापस फिर नुक्ते इत्तिदाल पे आकर के फिर उसी मकाम को हिट करेगा, इंडिया यानी मक्का मुकर्रमा के। ठीक है, तो इसलिए फरमाया, ये देखिए फिर सऊदी आ गया, इसलिए फरमाया कि अगर जायद है फसले तूल तो ये मकाम अर्ज शमाली के लिए नहीं है, जुनूबी के लिए, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, वो कौन सा मकाम, वो मकाम तवक्को यही है कि अंदाजा यही है कि वो समंदर में है। कहाँ के लिए है, कहाँ पे है। आप कहिएगा कि क्यों इस चक्कर में पड़े, कौन उधर समंदर में जाता है। तो आप नहीं जानते हैं, जाते हैं तो मुसलमान नहीं जाते हैं। हम्म, इस वक्त जो है ना पूरा कुर्रे अर्द जो है इंसानों की गिरफ्त में है। हर तरफ जो है ना जो लोग जाते रहते हैं, कामों से एक्सप्लोर करते हैं, मछली पकड़ने वाले कहाँ कहाँ चले जाते हैं, तहकीक और रिसर्च करते हैं, समंदर के जहाज से सफर हो दूसरे पानी पे चलता है, तो क्या वो लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे हैं? कौन सा समंदर है जिसमें जहाज नहीं जाते, और जहाँ पर ग्लेशियर्स होते हैं वहां पे जहाज वाले नहीं जाते होंगे या फंस जाते होंगे, तो हवाई जहाज तो जाते हैं ना उधर से। तो क्या हवाई जहाज में जो सफर करेगा और जिस लोकेशन में रहेगा उसको जरूरत नहीं है कि किबला की जिहत मालूम करे जी। तो ये मकाम जो है अर्जुल बलद जुनूबी में वाक़ है, तो इसका किबला किधर होगा, अगर जुनूबी में है तो इसका किबला बिल्कुल नुक्ते मशरिक को, नुक्ते इत्तिदाल पे। ठीक है, ये देखिए ये कायदा मुकम्मल हो गया। इसकी तफसील यहाँ से पढ़िए, और जो समझ में ना आए पूछ सकते हैं फिर बात। हाँ, बहुत मकामात आएंगे, पूरी दुनिया आ जाएगी इसमें, लेकिन बात ने की है
बात ये है कि अर्ज मौका अर्ज बलद के मसावी हो, तो एक पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकते वो। बात समझ में आए? इसीलिए कहते हैं कि जब किसी की तहदीद और तारीफ, जिन्स और फसल दोनों को देखते हैं, वो 90 दर्जे से ज्यादा और 90 दर्जे से कम, ये जिन्स के दर्जे में है। जिन्स तो जामे होती है ना सबकी। और जब ये कहेंगे कि अर्ज मौका अर्ज बलद के मुसावी हो, तो वो माने है, वो सारी चीजों को हटा देगी, सब खत्म, क्योंकि उनके आराज अर्ज मौका के बराबर है नहीं। वो एक ही जगह होगी जो जिससे आप उम्मीद लेके जाएंगे, जो मक्के मुकर्रमा के समतुरास पे भी जाए और नुक्ता एतदाल पे भी जाए। चलिए उसकी मिसाल मैं बताऊंगा आपको। ये कि मिसालों के बगैर कोई चीज समझ में आती नहीं है। आज पेन नहीं है मेरे पास, तो परेशान हो गए हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए आप, चलिए ऊपर जाइए। ये यहाँ देखिए, मिसाल के तौर पर, अच्छा ये उंगली से करेगा नहीं, नहीं यार नहीं, करके देख लो। ये चलिए मैं उस पे करता हूँ। चलिए यहीं देख लीजिए आप। अब मिसाल के तौर पर ये एक दायरा बनाया आपने, ये इस्तिवा है और मक्का मुकर्रमा यहाँ पर है, और नुक्ता एतदाल ये है, ठीक है। और बनाना है जो मक्का मुकर्रमा और नुक्ता एतदाल है, तो ये तो जी, तभी तो आप उससे उम्मीद, उससे ये लकीर खींच के इसको मिलाएंगे, ये ऐसे जाएगा। कुछ समझ में आई बात? अगर वो मकाम वहां ना हो बल्कि यहाँ हो, तो यहाँ से लकीर अगर समतुर्रा से मक्का से ले जाएंगे, तो वो कहाँ जा रही है? नुक्ता एतदाल की तरफ नहीं जा रही है ना, यहाँ है, यहाँ से लिया तो उधर जा रही है, तीनों मिलाना है ना। तो अर्जुल बलद नहीं, फसले तूल 90 से कम 90 से ज्यादा, ये पूरा ग्लोब तो आ गया उसमें। दुनिया का कोई भी मकाम होगा, सिर्फ वही जो 90 दर्जे पर है, 90 दर्जा फसले तूल है, दो मकाम होंगे, वो दो नुक्ता होगा वो बस, बाकी सारी दुनिया उसमें आ गई ना। लेकिन बात यहाँ पे है कि अर्ज मौका अर्ज बलद के मुसावी हो और नुक्ता एतदाल की तरफ जाए, ये दायरा अव्वल सुमूत होगा, ये पूरा इस तरफ से इधर, इधर से नीचे जमीन से इधर आएगा। और जमीन को इसने क्या कर दिया, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक शिमाली और एक जनूबी। ये दायरे अव्वल सुमूत है। इसमें शिमाली और जनूबी जो हिस्सा हुआ ना, पूरा बराबर बराबर नहीं हुआ। शिमाली है जिसका ज्यादा हिस्सा शिमाल में है, कुछ जो है ना खत्ते इस्तिवा के इधर भी है, और जनूबी वो हिस्सा जो है ना, जो ज्यादा हिस्सा खत्ते इस्तिवा से जनूब का हिस्सा है, लेकिन कुछ शिमाल का भी आएगा उसमें। चलिए ये एक कायदा हो गया। अब आगे हम 8वां कायदा पढ़ते हैं। आला हज़रत की तफसीलात और देख लीजिएगा। अर्ज मौका निकालने का तरीका भी आला हज़रत ने यहाँ बताया है, वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। जीम मीम फसल यानी फसल तुल का कोसाइन। कायदा नंबर 8,
आला हज़रत फरमाते हैं कि अक़ूल अगर अर्ज़ मौक़िल उमूद तमाम अर्ज़ुल बलद के मसावी हो और फ़स्ल तूल शर्क़ी ख़ा ग़रबी कम है तो अर्ज़ जुनूबी और ज़ायद तो अर्ज़ शुमाली, इन चारों सूरतों में तख़रीज समत क़िबला का जो है ना फार्मूला ये होगा। 3 फार्मूले बताए ना। देख लीजिए, ये है फार्मूले। ठीक है, 1 2 3 और है क्या, और ये है उसी कायदे का तितिम्मा बदस्तूर फ़स्ल तूल शर्क़ी में नुक़्ते मग़रिब और ग़रबी में नुक़्ते मशरिक़ को। यहाँ मुकम्मल हो गया कायदा। ये कायदा क्या हुआ? अगर अर्ज़ मौक़िल उमूद, अर्ज़ मौका मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। आपके अर्ज़ुल बलद, जिस अर्ज़ुल बलद पर आप हैं, आपके समतुर रास से, है ना, यानी निस्फ़ुन नहार से एक लकीर खींचें जो मक्का मुकर्रमा के निस्फ़ुन नहार पे जाए, समतुर रास पे गुजरे, उसी की उस कौस को अर्ज़ मौका कहते हैं। ये तमाम अर्ज़ुल बलद के मसावी हो। यहाँ पर मामला उल्टा हो गया, अर्ज़ुल बलद के मसावी नहीं बल्कि तमाम अर्ज़ुल बलद के मसावी। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है, अर्ज़ मौका तो हम बता चुके हैं, तमाम अर्ज़ुल बलद, तमाम अर्ज़ुल बलद ये क्या चीज़ है? अर्ज़ुल बलद, देखिए मैं ऊँगली से लिख रहा हूँ इसलिए साफ नहीं है। तमाम अर्ज़, किसी चीज़ को एक मेयार मानिए, हैं, तो उसका कुछ हिस्सा जो है ना, को एक नाम दिया जाएगा और बाकी हिस्से को तमाम का नाम दिया जाएगा। जैसे 1 रुपया जो है ना 100 पैसों का बनता है, फ़र्ज़ करें, और ये हकीकत भी है। तो उसमें से आपके पास 30 पैसे हैं, तो बाकी कितने पैसे हैं चाहिए जिससे 1 रुपया बन जाए? तो 70 जो है ना तमाम हुए। 70 ने 30 को तमाम किया ना, तो तमाम अर्जुल बलद, क्योंकि अर्जुल बलद का मेयार पूरा के पूरा कितना है, 90 दर्जा ना। तो अगर आप जो ये देख लिए कि कहीं का अब्दुल बलद है 21-25 है, तो फिर उसका तमाम क्या है, वो 90 से घटा दीजिए। हाँ, आप देख लीजिए मक्का मुकर्रमा का अर्ज़ मक्का कितना है, 21-25, तो ऊपर 90 से घटा दिए, जो बाकी है, जो 90 पूरा कर दे वो है तमामे अर्ज़। अब घटाइए 90 से, तो 5 0 में से 5 नहीं जाएगा, बगल से आएगा, 10 में से 5 जाए 5, और इसके बगल में 5 ही बचा है ना, तो 2 5 में से 2 जाए 3, और इधर 9 बचा हुआ है, तो 9 में से 1 जाए 8, और उधर कितना बचा हुआ है 8, 8 में से 2 जाए, ये है तमाम अर्ज़, तमाम अर्ज़ बलद। मक्का मुकर्रमा का अर्जुल बलद जो है 21-25 है, और तमाम अर्जुल बलद 68-35 है। तमाम अर्ज समझ में आया ना? जहाँ का भी तमाम अर्ज निकालना हो अपना अर्जुल बलद निकालिए, और बाकी कितना अर्ज है जिससे आप कुतुब शुमाली तक पहुंच सकते हैं, ये बाकी हिस्सा है, वो है तमाम। यहाँ पे फरमाते हैं कि अगर अर्ज मौक़िल उमूर तमाम अर्जुल बलद के मुसावी, यहाँ अर्जुल बलद के मुसावी नहीं, अर्जुल बलद के तमाम के मुसावी हो,
और जाहिर है कि अर्जुल बलद का तमाम जो है ना, अगर अर्जुल बलद उस मकाम का कम है, करीब है खत्ते इस्तिवा से, तो तमाम तो बहुत ज्यादा होगा ना, तो अर्ज मौका इतना हो, हाँ, कि तमाम अब्दुल बलद की मसावी हो, और फसल तूल शर्की खागर भी कम हो तो अर्ज जुनूबी। अब यहाँ उल्टा हो गया, पहले था कि फसल तूल शर्की गरबी कम है तो अर्ज शमाली में, यानी इसी एरिया में, और यहाँ पर यह है कि फसल तूल शर्की गरबी अगर कम है 90 से, किससे कम है, तो अर्ज जुनूबी, यानी खत्ते इस्तिवा के उस तरफ, और अगर फसल तूल जायद है खा शर्की खा गरबी, तो अर्ज शमाली, तो इसी तरफ। इन सबों का किबला जो है ना, वो शिमाल या जुनूब की तरफ होगा। किस तरफ होगा, शिमाल या जुनूब की तरफ, मगर बिल्कुल शिमाल और जुनूब की तरफ नहीं, इनहराफ है यहाँ पे। शिमाल से इनहराफ जो है वो मशरिक की तरफ हो सकता है, या जुनूब से या मगरिब की तरफ हो सकता है। देख लीजिए क्या फरमाते हैं हालात आगे। दस्तूर फसल तूल शर्की में नुक्ते मगरिब और गरबी मशरिक को, यानी शिमाल से अगर फसल तूल शर्की है तो नुक्ते मगरिब, हाँ, मगरिब की तरफ इनहराफ, और गरबी में नुक्ते मशरिक की तरफ। यहाँ पर आला आदत ने 4 फार्मूले दिए यहाँ ऐसे मकामात के किबला निकालने के लिए, और ये 4 सूरतें फिर क्या हो गई, पहले तो 4 सूरतें सेट कीजिए आप। अगर अर्ज मौका तमाम अर्ज बलद के मुसावी हो और फसल तूल शर्की, ये पहली वाली जो सूरत पूरी बात है ना, ये फसल के दर्जे में है, बाकी हिस्सा जिन्स के दर्जे में है। क्योंकि ये तमाम मकामात को खारिज कर देता है, इसलिए मैंने फसल करार दिया, वरना ऐसा नहीं है ना, पहले जिन्स होती फिर फसलें। अच्छा, फसल तूल शर्की का गरबी, तो यहाँ 4 सूरतें होंगी कैसे, फसल तूल शर्की कम, ये हो गई फसल तूल शर्की, फसल तूल गरबी कम, ये 2 सूरत हो गई, और फसल तूल शर्की जायद है, 3 हो गई। अब फसल तूल गरबी भी इसमें इसी में है, इसलिए कि इस तरह का इन्होंने फसल तूल शर्की खा गरबी कम, तो दोनों उधर भी आएंगे ना, खा जायद, तो जायद में भी 2 हो गए, शर्की जायद, और 4 में क्या हुआ, गरबी जायद। शर्की जायद गरबी जायद में ये मकाम अर्ज शमाली, हाँ, शमाली अर्द बलद रखता होगा, और शर्की फसल तुल शर्की और गरबी कम अगर है तो ये मकाम अर्ज जुनूबी में, यानी इस इलाके में है तो ये खत्ते इस्तिवा से जुनूब की तरफ है। इन चारों सूरतों में आपको जहत क़िबला मालूम करनी है तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, जैब अर्जुल बलद प्लस जिल फसल तूल बराबर जिल इनहराफ। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्जुल बलद जो आपका है जहां पर आप हैं उसकी साइन, को साइन नहीं, यहाँ पे जैब है ना, अर्जुल बलद की साइन, उसमें जोड़िए क्या, फसल तूल का जिल, टेंज, टेंजेंट जोड़ दीजिए। और पहली सूरत में फर्क देख लीजिए, पहली सूरत में आपने क्या किया था कि वो फसल तूल के कोसाइन को, यानी जैबुत तमाम को अर्ज मक्का के जिल तमाम में जोड़ा था। यहाँ पर यह है कि अर्जुल बलद के जैब को फसल तूल के जिल में जोड़ना है, जो आपके पास टोटल आए उसको जिल में मुकव्वस करें, जो दर्जा निकले आपको दर्जा दकीका वही इनहराफ है। लेकिन इनहराफ किधर से है, हजरत ने आगे बताया, यहाँ तो किबला शिमाली है ना, लेकिन एक सूरत में इनहराफ मगरिब की तरफ है, एक सूरत में इनहराफ मशरिक की तरफ है, वो आगे बता दिया है।
बदस्तूर शर्की में नुक्ते मगरिब और मगरिबी में नुक्ते मशरिक को इनहराफ होगा कितना? यही जिल इनहराफ का मतलब क्या हुआ? टेंजेंट में मुकव्वस करें आप और उसका दर्जा दकीका निकालें, उतना ही इनहराफ। दूसरा फार्मूला ये है कि जैब अर्ज हरम यानी मक्का मुकर्रमा के अर्दुल बलद की जैब साइन, और अर्दुल बलद मक्का मुकर्रमा जो है वो 21-25 है, उसकी साइन ले लीजिए, उसमें जोड़ दीजिए उस मकाम के अर्दुल बलद के जैब तमाम को साइन, और जो टोटल निकले उसको साइन में मुकव्वस करिए, और जिस कदर जो है ना वो डिग्री निकले उतना इंसिराफ। ये है असल में हमने बताया था कि इनहिराफ और इंसिराफ में फर्क क्या है। लुग़वी तौर पर जो फर्क बताया था हमने कि किसी चीज से दूर हटने को इनहिराफ कहते हैं, किसी की तरफ से करीब आने को इंसिराफ कहते हैं। असल में बात यह है ना कि नुक्ता इत्तिदाल यानी मगरिब और मशरिक से जो दूरी होती है उसको इंसिराफ कहते हैं, और नुक्ता शिमाल या नुक्ता जुनूब से दूरी को इनहिराफ कहते हैं। लेकिन मामला इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, कभी कभी ये लोग जो है ना कभी एक की जगह दूसरे दूसरे को इस्तेमाल कर लेते हैं, इसकी जगह उसको, उसकी जगह इसको। तो इसलिए इनहराफ से मुराद यहाँ पर यह है कि नुक्ते शिमाल से गर्ब की तरफ, और इंसिराफ से मुराद क्या है? नुक्ते मगरिब से शिमाल की तरफ। तीसरा फार्मूला क्या हुआ? फरमाते जीन मीम, जीम मीम यानी जैब तमाम। जैब तमाम क्या है? मक्का मुकर्रमा के अर्दुल बलद की कोसाइन, उसमें जोड़िए क्या? फसले तूल की साइन, जो टोटल निकले उसको जैब इनहराफ अस नुक्ता शिमाल का मतलब, हाँ, और जो कौस निकल आए उसी, हाँ, उसी कदर इनहराफ करना है, शमाल की तरफ नहीं, शमाल की तरफ से मगरिब की तरफ। तो ये माना इनहराफ का ज़हन में रखिएगा। इनहराफ जब कहते हैं ना तो नुक्ते शमाल या नुक्ते जुनूब से मशरिक या मगरिब की तरफ, और जब इंसिराफ बोलते हैं तो जुनूब नहीं, हाँ, मगरिब या मशरिक से शमाल या जुनूब की तरफ। इसलिए कि एतदाल जब बोलेंगे ना तो एतदाल का मुराद वही है, पूरब पश्चिम शर्क़ी गरबी, ठीक है, मुअद्दिल नहार के एतबार से। तो नुक्ता एतदाल से जब आप मुड़ते हैं शिमाल की तरफ या जुनूब की तरफ तो ये लोग बोलते हैं इंसिराफ, और कुतुब के नुक्ते से कुतुब शुमाली या कुतुब जनूबी, वहां से अगर मुड़ते हैं नुक्ता एतदाल की तरफ यानी मगरिब या मशरिक की तरफ, तो उसे क्या बोलते हैं? इनहिराफ। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। दो कायदे और भी हो गए, इसकी तशरीहात भी देख लीजिए, और इंशाल्लाह अगले दर्स में हम लोग 9वां 10वां कायदा पढ़ेंगे। ये कायदा नंबर 9, तफसीलात सब पढ़िए, तवज्जो करिए, जिस कदर अखज़ हो सके अखज़ कर सके अखज़ करिए, और महारत पैदा कीजिए।